अभिव्यक्ति की आज़ादी। जी हाँ दोस्तों, अभिव्यक्ति की आज़ादी। आज का मेरा विषय है अभिव्यक्ति की आज़ादी। क्या प्रश्न पूछना लाजमी हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, मैं यह प्रश्न पूछता हूँ, क्या हम आज़ादी की कीमत समझ पा रहे हैं? कहा जाता है कि आज़ादी मिलने से ज़्यादा उसकी रखवाली करना और उसे बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है। किंतु इस जरूरी तथ्य को अनदेखा करते हुए आजकल अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर राष्ट्रद्रोह तक का समर्थन करने वाले लोग खड़े हो गए हैं। इस संबंध में महेंद्र सिंह धोनी, जो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे और आजकल खिलाड़ी के रूप में भारतीय टीम में खेल रहे हैं, ने बेहद सटीक ट्वीट करते हुए कहा कि भारतीय सेना सीमाओं पर चौकसी में खड़ी है और उसी बूते पर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच पर बहस कर रहे हैं। जाहिर है यह पूरा मामला उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जिन्हें अभिव्यक्ति की आज़ादी की यह सीमा नहीं पता है, जहां के बाद राष्ट्रद्रोह शुरू हो जाता है। यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ यह राष्ट्रद्रोह तक बन जाता है। इस संबंध में मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद, जी हाँ दोस्तों, मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद की एक उक्ति को उद्धृत करना उचित समझता हूँ। यानी कि उनकी एक बात को मैं बताता हूँ कि भारत चीन की बराबरी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, भारत चीन की बराबरी कर सकता है, लेकिन यहाँ जरूरत से ज़्यादा लोकतंत्र है। जी हाँ दोस्तों, भारत में जरूरत से ज़्यादा लोकतंत्र है। आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर प्रधानमंत्री को गाली दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर भारत के प्रधानमंत्री को गाली दी जाती है, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की जाती है, सेना को अपमानित किया जाता है। किंतु इन सबसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? तमाम अपमान के बावजूद प्रधानमंत्री उनके विकास के लिए कार्य करें, सुप्रीम कोर्ट उन्हें न्याय प्रदान करे और सेना हर मुसीबत से उनकी रक्षा करे। आखिर अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले यह समझने को क्यों नहीं तैयार हैं कि उन्हें जो भी अधिकार मिले हैं उसके लिए लाखों लोगों ने अपने खून बहाए हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भी अधिकार मिले हैं उनके लिए लाखों लोगों ने खून बहाए हैं, आज़ादी की लड़ाई की है, तब जाके आज यह आज़ादी मिली है। आज़ादी मिलने के बाद हम इस बात को कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, और आज़ादी मिलने तक हम अपनी बात को कहते रहेंगे। और लगातार आज भी सीमा पर सैनिकों के खून बह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज भी लगातार सीमा पर सैनिकों के खून बह रहे हैं। इस खून की बदौलत हमारे यहाँ लोकतंत्र है, आरक्षण है, अधिकार है और न्यायपालिका भी है, साथ में संसद भी है दोस्तों। और हम इन्हीं किसी की भी कद्र नहीं करते हैं, तो फिर हमें गुलामी में जाने से भला कौन बचा सकता है? क्या अधिकारों की लड़ाई लड़ने वालों को सेना की शहादत की हकीकत देखने की जरूरत नहीं है? क्या उनको इतनी भी फुर्सत नहीं है कि सेना की शहादत की हकीकत देखने के लिए बॉर्डर पर एक बार जाएं? परंतु अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, जी हाँ दोस्तों, अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता तो संसार में कहीं है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो संसार में कहीं है ही नहीं। हमारा संविधान भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो देता है, परंतु कुछ हिदायतों के साथ ही। जी हाँ दोस्तों, हमारा संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, परंतु कुछ हिदायतें भी देता है। इस अभिव्यक्ति का प्रभाव, जी हाँ दोस्तों, इस अभिव्यक्ति का प्रभाव देश की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता पर नहीं पड़ना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी का प्रभाव देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर नहीं पड़ना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था या सौहार्द को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, न्याय की अवमानना नहीं होनी चाहिए और अभिव्यक्ति दुर्भावनापूर्ण नहीं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अभिव्यक्ति दुर्भावनापूर्ण नहीं होनी चाहिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी किसी व्यक्ति विशेष, समुदाय को लेकर नहीं होनी चाहिए।
कोई भी व्यक्ति गाली देने या किसी को अपमानित करने की स्वतंत्रता दिए जाने की वकालत कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में यही हो रहा है। कोई भी व्यक्ति गाली देने या किसी को अपमानित करने की स्वतंत्रता दिए जाने की वकालत कर सकता है, परंतु किसी व्यक्ति के विचारों, दृष्टिकोणों एवं धारणाओं की अभिव्यक्ति की युक्तिपूर्ण नियंत्रण उपाय लगाना बड़ा मुश्किल काम है। जी हाँ दोस्तों, विचारों पर, दृष्टिकोणों पर और धारणाओं पर अभिव्यक्ति का युक्तिपूर्ण नियंत्रण लगाना बड़ा मुश्किल काम है। दोस्तों, हर आदमी यही सोचता है कि उसके विचार स्वतंत्र हैं, किंतु क्या इन सभी स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता देनी चाहिए? क्या इनको स्वतंत्रता देना उचित रहेगा? यदि किसी व्यक्ति के विचार, जी हाँ दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के विचार सामाजिक मान्यताओं एवं विश्वासों के विरुद्ध हैं, जी हाँ दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के विचार सामाजिक मान्यताओं और विश्वासों के विरुद्ध हैं और इससे सामाजिक स्वास्थ्य पर भी अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो निश्चित रूप से ऐसे विचारों को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं कहा जा सकता। ऐसे विचारों पर प्रतिबंध लगना बेहद जरूरी है। दोस्तों, किसी सूचना या विचार को बोलकर, लिखकर या किसी अन्य रूप में बिना किसी रोक टोक के अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच कहलाती है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्पीच से कह सकते हैं। अतः अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हमेशा कुछ ना कुछ सीमा अवश्य होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं इस चीज़ की वकालत करता हूँ, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हमेशा कुछ ना कुछ सीमा अवश्य होनी चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। ऐसी आज़ादी निसंदेह भारत के संविधान के द्वारा दी गई है। जिस संविधान अधिकारों के दम पर भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, जिस संविधान के अधिकारों के तहत हम कहते हैं कि संविधान ने हमको अधिकार दिया है और भारत विरोधी नारे लगाते हैं, यहाँ अनुच्छेद 19(1) भाषणों, सभाओं और संगठन बनाने की आज़ादी देता है। जी हाँ दोस्तों, भाषणों, सभाओं और संगठन बनाने की आज़ादी देता है। तो वहीं दूसरी तरफ, जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 19(2) द्वारा दिए गए अधिकारों पर उचित नियंत्रण लगाना भी बताया जाता है। जी दोस्तों, अगर भारत विरोधी नारे लगाए जाते हैं और शिकायतें दर्ज कराई गई हैं तो पुलिस को FIR दर्ज करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यदि भारत विरोधी नारे लगते हैं और शिकायत दर्ज करी है, किसी व्यक्ति विशेष ने या किसी व्यक्ति भारत विरोधी नारे लगने पर शिकायतें दर्ज करता है तो पुलिस को FIR निश्चित दर्ज करनी चाहिए। इसलिए तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए गिरफ्तारी और जांच करना आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, इस भारत विरोधी नारे के विरोध में FIR दर्ज करके जांच करना आवश्यक है। इस मामले में पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो यह अराजकता को खुला निमंत्रण होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो यह अराजकता को खुला निमंत्रण होगा। भारत के लोगों को भारत की बर्बादी के लिए उकसाना अभिव्यक्ति की कानूनी आज़ादी सीमा से बाहर है। जी हाँ दोस्तों, भारत के लोगों को उकसाना अभिव्यक्ति की आज़ादी की कानूनी सीमा से बाहर है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर भारत की संप्रभुता और सार्वभौमिकता पर खतरा आने नहीं दिया जाएगा और नहीं दिया जा सकता। और लगता है छात्रों ने यह समझने में भूल कर दी है कि हर तरह के संवैधानिक अधिकारों पर यह लागू होता है। दोस्तों, मैं अपने विषय पर अपूर्ण विराम देता हूं और कहता हूं कि हमारे देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी जिस प्रकार दी गई है उसके साथ ही कुछ सीमाएं भी हैं। अतः हमें अपनी सीमाओं को ध्यान रखना चाहिए और अपनी सीमाओं को लांघना नहीं चाहिए और अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी, अपने विचारों को अपनी सीमा में रहकर व्यक्त करना चाहिए। दोस्तों, आपने यह मेरा अभिव्यक्ति की आज़ादी पर जो मेरा लेक्चर सुना, जो मेरे विचार सुने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।